हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का जो वीडियो है वो है पार्ट नंबर 2 अबाउट NFSU प्रीवियस ईयर पेपर्स। पार्ट 1 में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। आई होप कि वो आपको क्लियर होंगे। हाँ, और मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई पार्ट 1 जब डाला उसके बाद में कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि ये जो है MSc के लिए है या फिर ये BSc वालों के लिए है, BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स वालों के लिए है, क्या ये क्वेश्चन BTech वालों के लिए है, और भाई BBA MBA वालों का क्या होगा। ये क्वेश्चन मुझे जो है कमेंट्स में पूछे गए। कुछ लोग कह रहे थे कि मैम अगर ये BTech के लिए नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो। आपने जो है आप लोग कमेंट्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मुझे कमेंट आया था कि आप बता सकते हो, ऐसे छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। तो फिर एक्चुअली मैं भूल गई थी उस वीडियो के पहले बोलना, बट ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली MSc फॉरेंसिक साइंस वालों के लिए हैं और MSc BSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हैं। ये दोनों के लिए हैं, ठीक है, ये दोनों के लिए हैं। तो अगर आपने इन दोनों में से किसी के लिए अप्लाई करा है तो ये आप लोग देख सकते हो वीडियो। इट इज़ नॉट फॉर BTech, इट इज़ नॉट फॉर BBA MBA स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके लिए नहीं है, ना ही ये MA क्रिमिनोलॉजी वालों के लिए है। सो गाइज प्लीज बी अवेयर अबाउट दिस, डोंट गेट कंफ्यूज। ये सिर्फ MSc फॉरेंसिक साइंस और BSc MSc फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स वालों के लिए है। इज दैट क्लियर? मैं ट्राई कर रही हूँ कि और क्वेश्चंस मिल जाएं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे आप MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई करोगे ना, तो साथ में आप लोग और भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। MSc साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर दो, साइबर के लिए अप्लाई कर दो। साथ ही में यहाँ पे एक नया कोर्स भी है होमलैंड सिक्योरिटी, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बताऊंगी, तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर दो। मतलब 3-4 फॉर्म डाल देना, एक के चक्कर में मत बैठना, 3-4 जो है फॉर्म डाल देना, जिससे कि आपको किसी ना किसी फील्ड में एडमिशन जो है वो मिल जाए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भाई NFSU जो है हर साल अपना पेपर पैटर्न चेंज करता रहता है और कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि यही आएगा, है ना, कि यही आ सकता है। आपके आइडिया के लिए कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने देखो बहुत मेहनत लगी इन क्वेश्चंस को अरेंज करने में। सबको पता है कि कहीं पेपर्स नहीं मिलते हैं, कहीं पे भी कोई भी वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको बहुत सारे लोगों से डिस्कस करना पड़ता है, उनसे बोलना पड़ता है कि भाई आपको जो कुछ भी याद हो आप बताओ। उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करे हैं। जिन्होंने कुछ लोगों ने नोट डाउन करके रखे थे, किसी के पास 10 क्वेश्चन थे, किसी के पास 20 क्वेश्चन थे, तो ऐसे करके मैंने कलेक्ट करे हैं क्वेश्चन। मैं चाहती तो कुछ भी क्वेश्चन डाल के एक वीडियो बना देती कि ये NFSU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, पहले आए हैं ये क्वेश्चंस, तभी मैं बता रही हूँ। तो इसमें सब मिक्स है। मिक्स कैसा है मैं बता दे रही हूँ। मिक्स ऐसा है कि बेसिक फॉरेंसिक साइंस के क्वेश्चंस हैं, बेसिक FST के क्वेश्चंस हैं, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मैं आपको इस वाले वीडियो में करवाऊंगी, साथ ही में बायो के हैं इसमें क्वेश्चंस। पिछले वाले वीडियो में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी उसमें कंबाइंड थे, है ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के भी मैंने इसमें कंबाइन करे हैं जो मुझे पता चले हैं। और एक दो क्वेश्चन इंग्लिश के भी हैं, और साथ ही में इंग्लिश के अलावा कुछ GK के भी क्वेश्चंस इसमें मैंने कंबाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो अब जो MSc वाले हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लें, जो BSc वाले हैं वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लें। तो MSc UG और PG दोनों के लिए ये वीडियो है। BTech वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ना BBA वालों के लिए है, ना ही MA वालों के लिए है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? अब मैंने शुरू में ही क्लियर कर दी है, तो अब ये मत बोलना कॉमेंट्स में कि आपने बताया नहीं किसका है किसका नहीं है। चलो, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है प्रियांशी जैन बायोलॉजी, उस पर मैं बायोलॉजी की क्लासेस लेती हूं, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना आप। CUET के, नीट के, साथ ही में जो अभी आपके NFSU की भी बायो जो है वो मैं उसमें कवर करती हूं, तो आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मैं यहाँ पर आपको फॉरेंसिक साइंस के भी जो वीडियोस होते हैं वो भी यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। UGC नेट फॉरेंसिक साइंस, साथ ही में जो NFSU की फॉरेंसिक साइंस है, मतलब फॉरेंसिक साइंस का आपको सारा कंटेंट यहाँ पर मिलता है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से। पहला क्वेश्चन जो है ये 21 मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ऑलरेडी 20 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, ये 21 से है। पहला क्वेश्चन है,
concentration of following ions is high on intracellular side. इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर यहाँ पे कौन से आयंस हैं जिसका कंसंट्रेशन हाई होता है? तो आंसर है इसका बी, दैट इज पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का यहाँ पे ज्यादा होता है कंसंट्रेशन। अगर हम इंटरसेल्युलर की बात करें तो कैल्शियम और सोडियम, इन दो आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 in EDTA total number of chelating rings are, टोटल नंबर ऑफ कितनी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं? आंसर इसका 6 है। कैसे 6 है ये समझ लो। यहाँ पे 4 होते हैं कार्बोक्सिलेट, 4 कार्बोक्सिलेट होते हैं प्लस 2 अमीन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4 कार्बोक्सिलेट होते हैं और 2 अमीन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए 4 + 2। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो 4 लगाते हैं, पर 4 गलत आंसर है। राइट आंसर है 6, क्योंकि 2 को ऐड भी तो करो, अमीन ग्रुप को भी तो ऐड करो, तब तो आपके 6 होंगे। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना। ये था सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम दैट कैन फेस द रूल बी अप्लाइड टू इज। तो देखो इसका जो आंसर है दैट इज, आपके पास में ऑप्शन है मैकेनिकल, आइसोबैरिक, आइसोमेट्रिक एंड आइसोबैरिक और आइसोमेट्रिक। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आइसोमेट्रिक एंड आइसोबैरिक बोथ, दोनों आ जाएंगे इसमें। 23 क्वेश्चन था ये। 24 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड अपॉन। अब ये बायो का क्वेश्चन है, क्लियरली आपका जो है 10 + 2 इतने ही लेवल का पूछा जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि किस लेवल का पढ़ना है, 11 12 दोनों का पढ़ना है, तो 10 + 2 तक का, मतलब तक में आपका पूरा 11th भी आ जाएगा, 12th भी आ जाएगा, दोनों क्लासेस आ जाएंगी, तो दोनों को आपको देखना है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, बायोलॉजी डील्स विद, तो देखो इसका आंसर होगा सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज, बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों ही आएंगे यहाँ पे, बोथ ए एंड बी, यहाँ पे इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बायो का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रू प्लेसेंटा? इनमें से किस में ट्रू प्लेसेंटा है? कंगारू, प्लेटिपस, मैंगोस या एकिडनास? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है मैंगनोज। देखो मोंगोज इसका आंसर है, क्योंकि क्या बोलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा इन पे भी आपको फोकस कर लेना है। इजी है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है। अब देखो बेसिक फॉरेंसिक साइंस से ये क्वेश्चन आया है। बेसिक फॉरेंसिक साइंस में क्या पूछा गया है, इफ ब्लड इज फाउंड ऑन क्राइम सीन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन डू डीएनए प्रोफाइलिंग। ब्लड अगर आपको मिला है किसी क्राइम सीन से तो आप डीएनए प्रोफाइलिंग उसके किस पार्ट से करोगे? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, सीरम या फिर प्लेटलेट्स? तो आंसर सबको लग रहा होगा एरिथ्रोसाइट है, हो भी सकता है, क्या पता, पर नहीं, इसका आंसर एरिथ्रोसाइट नहीं है, आंसर होगा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट से ही आप डीएनए प्रोफाइलिंग कर सकते हो, बाकी और किसी से डीएनए प्रोफाइलिंग पॉसिबल नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन मेंस्ट्रुएशन? इनमें से कौन सा हार्मोन, अगेन बायो का है, 10 + 2 लेवल का क्वेश्चन है, तो LH होता है भाई इन्वॉल्व, FSH, LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GH इज ग्रोथ हार्मोन, तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं। पर TCH ये क्या है भाई, ये इन्वॉल्व नहीं होता है, और यहाँ लिखा है नॉट इन्वॉल्व, तो आंसर क्या होगा? TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ प्लांट यूज इन टिश्यू कल्चर इज नोन एज। टिश्यू कल्चर सबको पता है, क्या करते हैं हम, प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लेके उसको एक कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं। ठीक है, कल्चर मीडियम में ग्रो करने के बाद में उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं और फिर उसको हम बड़े स्तर पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो जब हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं तो हम जो प्लांट का पार्ट ले रहे हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इनोक्यूलेंट, एक्सप्लांट, क्लोन या सोमा क्लोन? क्या इसका आंसर होगा? आंसर है एक्स प्लांट। जो हम पार्ट लेते हैं ना उसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि बोम्बाइसिस विच कॉजेस पैब्रिन इन सिल्कवॉर्म, ये एक डिसीज होती है। ठीक है, पैब्रिन इन सिल्कवॉर्म इज अ वायरस है, ये प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, क्या है? तो जो आंसर है सिल्कवॉर्म में जो डिसीज कॉज कर रहा है बोम्बाइसिस, ये एक टाइप का प्रोटोजोआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, ये कौन सी डिसीज है जो किस जानवर में होती है? काऊ, शीप, ह्यूमन या पोटैटो? तो जानवर पूछा है तो पोटैटो तो होगा नहीं भाई, ऑब्वियसली यहाँ से तो ये
कंप्लीटली डिलीट हो जाता है। तो ये डिसीज किस में कॉज होती है, तो ये होती है आपके काऊ में। इसको हम जो लेमन लैंग्वेज होती है उसको इसमें बोलते हैं मैड काऊ डिसीज। मैड काऊ डिसीज ये एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है गाय में। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन काऊ, जो कि कॉज होता है, एजेंट जो होता है वो होता है प्रियॉन। प्रियॉन की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज होता है, जिस डिसीज को हम बोलते हैं मैड काऊ डिसीज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32, पर्सन हु हैज डिस्कार्डेड रिलीजियस बिलीव्स, उसको हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश का क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है। ऐसा इंसान जिसने जो रिलीजियस बिलीव्स नहीं मानता उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोफेन, अगोनिस्ट, एपोस्टेट या प्रोस्टेट? क्या बोलेंगे बताओ? तो इसका आंसर है एपोस्टेट। ऐसा इंसान जो धर्म को नहीं मानता है, रिलीजियस बिलीव्स में विश्वास नहीं रखता, जिसने डिस्कार्ड कर दिया, त्याग दिए रिलीजियस बिलीव्स। नेक्स्ट, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉरेंसिक साइंस का ही क्वेश्चन है। एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी होती है? इंसेक्ट, डॉग्स, बर्ड्स या फिर टीथ? तो देखो, टीथ की स्टडी को तो हम ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं। बर्ड्स की स्टडी और डॉग्स की स्टडी को क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग बताओगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि इंसेक्ट की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज डन इन द ईयर, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कब किया गया था? 3 दिसंबर 1967, 4 नवंबर 1960, 1 दिसंबर 1987 या 1 जनवरी 1967? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1967 में। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि ये किसने किया था और ये क्यों किया गया था। एक्चुअली एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था, एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वजह से इस लेडी का फर्स्ट टाइम जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। किसने किया था ये साइंटिस्ट का नाम, डॉक्टर का नाम आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, नेम द पार्टी फॉर्म्ड इन 1933 बाय हिटलर। क्वेश्चन नंबर 35 है ये, नेम द पार्टी विच इज फॉर्म्ड बाय हिटलर। हिटलर ने 1933 में, क्लियरली मेंशन है ईयर 1933 में, कौन सी पार्टी बनाई थी? आंसर इज नाजी पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। आंसर है इसका नाजी पार्टी। अब नाजी पार्टी को जो है ये बाद में रीनेम भी किया गया था, ठीक है। इस पार्टी को रीनेम करके भी एक नाम दिया गया था, वो नाम आप लोग खुद बताओगे। मैं इसलिए ये पूरा नहीं बता रही हूँ जिससे कि आप लोग इस बारे में पढ़ो, हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको आ जाए और दूसरा नाम पूछ लिया जाए, इसलिए आप खुद कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका रीनेम करके इसको क्या नाम दिया गया था, उस पार्टी का नाम आप बताओगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड अपॉन, NMR किस पर बेस्ड है? एब्जॉर्प्शन, इमिशन, डायफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन? तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इंस्ट्रूमेंटेशन का है ये, इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना पूरा, NMR क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें। आंसर है एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 36 था ये। क्वेश्चन 37, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय पोलैरिमीटर, कैलोरीमीटर, फ्लोरीमीटर या मैनोमीटर? 4 ऑप्शंस हैं। जो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो कैसे मेजर करते हैं? तो इसका आंसर भी देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका आंसर है पोलैरिमीटर। पोलैरिमीटर से ही ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो मेजर की जाती है, एज सिंपल एज दैट। पढ़ लेना इसको अच्छे से एक बार। अब अगला क्वेश्चन जो है, अब देखो ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड E पास फ्रॉम इलेक्ट्रोड एंड डिस्टेंस D एंड वोल्टेज इज V, फाइंड द करेक्ट रिलेशन। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में, डिस्टेंस में और वोल्टेज में जो है रिलेशन बताना है। तो ये भी आपका 12th लेवल तक का ही पूछा गया है, फिजिक्स का है। इसका आंसर आप लोग खुद मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोरोसेंस अकर इन, तो इसका मेजरमेंट भी आप मुझे बताओगे। फ्लोरोसेंस जो है वो 10⁵ S, 10⁵ MS, ये म्यू है, ये यू नहीं है, ये मैं बता दे रही हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। 10⁵ म्यू S।
ठीक है, तो ये म्यू है, इसका सिंबल मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने यू ही लिख दिया, ये म्यू है। अब आप मुझे इसका आंसर बताओगे अगेन कमेंट सेक्शन में, ये आपके होमवर्क के लिए है कुछ क्वेश्चंस, आगे के भी आप ही लोग बताने वाले हो। फिर देखो अब मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है क्वेश्चन ऑन नट्स इक्वेशन, क्योंकि जहाँ से मुझे ये पता चला है क्वेश्चन, उन्होंने मुझे बताया कि इसके बाद में हमें नट्स इक्वेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, पर हमें क्या है क्वेश्चन वो लोग नोट नहीं कर पाए और उन्हें याद भी नहीं है क्वेश्चन। तो आप लोग एक बार नट्स इक्वेशन भी रीड कर लेना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। नट्स इक्वेशन काफ़ी बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इसके बाद में आप कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, रीजनिंग के, तो ये बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स वालों के लिए हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चंस अच्छे से देख लो, इसका लेवल देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के आते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, इजी सा है, इसका आंसर आप खुद ही बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, भाई एक्स की वैल्यू बतानी है, ये इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व करो और वो बताओ आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वही एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें से भी आप एक्स की वैल्यू ढूंढ के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ देयर आर टोटल 60 स्टूडेंट एंड 12% आर गर्ल्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो ये आप मुझे सॉल्व करके बताओगे। फिर इफ राम वर्क्स फॉर 8 days to complete a work and Shyam works for 24 days to complete the same work, find number of days in which they will work and when they work together, कब साथ में काम करेंगे और किस दिन काम करेंगे, ये आपको बताना है। 5, 4, 7, 6 ये आपके आंसर्स हैं, ये आपको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। और अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर, इनमें से एवरेज नंबर, इनका एवरेज निकाल के आपको बताना है। 5, 3, 8, 9 ऑप्शन है, तो आप इसका आंसर मुझे बताओगे। सो दैट्स इट, 47 क्वेश्चन हमने टोटल अभी तक सॉल्व कर लिए हैं और मैं अभी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे जैसे ही मिल जाएंगे मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि आपको और कहीं पर भी वीडियोस नहीं मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहीं पे मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस मैंने मन से नहीं बनाए, यही क्वेश्चंस हैं जो पुराने आए हैं पेपर्स में। सो थैंक यू सो मच, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर।